आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी पुराने से विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास के यहाँ कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है पिनांगवा। और कल 7 तारीख है, 7 तारीख को गुरुग्राम लोकसभा पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी यहाँ आ रहे हैं। हमने उनसे तमाम बातचीत, जावेद साहब से बातचीत की है। आइए क्या कुछ कहना है कल के कार्यक्रम को लेकर, और अब की बार मेवात से क्या फिर से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, ये तमाम बातचीत हमारी आप जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परिचय के मोहताज नहीं है, पहले तो आपका शुभ परिचय जानना चाहूंगा। तमाम विवादवासियों के लिए आप अपना परिचय कराए। उसके बाद कल लोकसभा गुरुग्राम से प्रत्याशी कांग्रेस के राज बब्बर जी आ रहे हैं आपके यहाँ निवास स्थान पर, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, तो मेरा नाम जावेद खान है और बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। और इसके अलावा तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कोई ना बहुत बड़ा लीडर हूँ, बाकी ये है कि मेरे परिवार जो है पिछले 70 सालों से राजनीति में है। मेवात की खिदमत का काम अंजाम देते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। सर, कल लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर जी आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, कल हम लोगों ने वहाँ मीटिंग की थी राज बब्बर जी के साथ। उन्होंने बुलाया था और वो इसलिए बुलाया था कि वो मेवात आना चाह रहे थे। और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो उनको एक तड़प थी मेवात आने के लिए। तो बल्कि हमारा तो ये था कि हम चाहते थे कि वो बाद में मेवात आए, लेकिन तो उनकी जिद थी, वो चाहते थे कि मैं मेवात वासियों से एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार शक्ल दिखाना चाहता हूँ। और मेवात से उन्हें बहुत लगाव है और मेवात के जितने भी मुद्दे हैं, मुझे कल बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैं उनसे मिला वहां पे, मेरी काफी देर तक बात हुई, तो मेवात के मुद्दों को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें एक ऐसा सांसद मिलेगा कि जो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। और जहां तक उनकी सादगी की बात है, तो वो इतने मिलनसार हैं कि कोई भी आदमी 24 घंटे उनसे जाके मिल सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां मेवात के मुद्दों की बात है, रेलवे की बात है, गुड़गांव अलवर रोड जो है उसको वाइडनिंग की बात है, मेवात में यूनिवर्सिटी की बात है, हेल्थ हेल्थ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल्स में स्टाफ का है, मशीनरी का इशू है, उन सभी चीजों को लेकर उनसे बात हुई और उनको लेकर वो बहुत जागरूक है पहले से ही। और कल वो यहाँ आएंगे और एक तरह से कल का जो प्रोग्राम है वो मेवात में जो काम करने के लिए रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन का रखा गया है। सर, जानना चाहूंगा आपसे ये भी कि मेवात में जिस तरीका से कांग्रेस का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है, बीजेपी अब तो ये कह रही है कि यहाँ से अब के हमें काफी सारी बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से मोदी जी 400 का नारा देकर बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो 150 पार भी नहीं करेंगे। इसी तरह से राव इंद्रजीत जी जो हैं, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन देके, लालच देके अपने पास बुलाते रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जो है नुह आए हुए थे। उस रैली में जितने भी लोग ले जाए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपके सामने उन्होंने अपने विचार रखे। जब उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में बैठकर वो उन्होंने साफ किया था कि हम वोट कांग्रेस को देंगे। तो इसी तरह से एक भ्रम जो है वो राव इंद्रजीत जी ने पाल रखा है। बल्कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ की 36 बिरादरी, हिंदू मुसलमान सब इस बार जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके। राव इंद्रजीत ने कल अपने संबोधन में कहा था कि मैं जीता तो गुड़गांव और रेवाड़ी से पढ़ा हूँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रेवाड़ी से पढ़ने की बात है, गुड़गांव से उनकी बात है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, राज बब्बर जी ने पहले जो वो थे उनके वहाँ भतीजी भी रहती है, भतीजे भी रहते हैं, परिवार के और सदस्य गुड़गांव में रहते थे। लेकिन अब उन्होंने सेक्टर 15 गुड़गांव में एक स्थायी मकान भी ले लिया है। तो और वो हमेशा स्थायी रूप से गुड़गांव में रहेंगे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं हारा या जीता, लेकिन गुड़गांव में मैं हमेशा जो है लोगों के बीच रहूंगा, उनके दुख सुख में हमेशा काम आता रहूंगा। मेवात में भाजपा की कई बड़ी रैलियां हुई जिनमें कुर्सियां खाली हैं, ये क्या दर्शाती है? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं कि बड़ी रैलियां भी हुई हैं और कुर्सियां भी खाली हुई हैं। अगर कुर्सियां खाली है तो रैली बड़ी कैसे हो सकती है?
अभी आपने पुराना में देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के उस प्रोग्राम के अंदर 600 या 700 लोग थे। और जहां नूह की कल बात थी, तो नूह में भी उनके प्रोग्राम के अंदर 600 या 700 लोग थे। तो उनकी तो वो बहुत बड़ी मुख्यमंत्री लेवल की रैली थी। मेरे यहाँ कल कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री की रैली में ज्यादा भीड़ थी या मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन में ज्यादा भीड़ होगी। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जिसका कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ा होगा, तो रैली किस हिसाब से होती है, कैसे कराई जाती है, हम दिखाएंगे आपको। लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से लोग प्यार और समर्थन दे रहे हैं? देखिए, माननीय राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, उससे मेवात के लोग ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग जो है पूरी तरह से प्रभावित हैं। और एक तरह से यूं कहा जाए कि लोगों ने ये मान लिया है कि आने वाले समय में अगर लोगों को कोई भला कर सकता है और संविधान को कोई बचा सकता है, हमारे यहाँ जो है आपसी भाईचारा कोई कायम कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। देखिए, मेवात वासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपने, ये तो ठीक है कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है, लेकिन अब ये है कि वोट हमें घर से निकलकर डालनी भी है और डलवानी भी है। तो हमें अपना जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैक्सिमम कराना है, ताकि उस चीज का हमें फायदा मिल सके। और मैं सभी लोगों से वो करूंगा कि हमारा जो भी सहयोग होगा उनके साथ किसी भी तरह से हम भी तैयार रहेंगे, तो सारे भाई अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें। जनाब, मेरा आपसे आखिर में सवाल है कि भाजपा सरकार कह रही है या राव साहब कह रहे हैं कि मेवात के लिए किया है, उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से निकलवा दिया, जैसे आमजन को मेवात वालों को तो खासकर उससे जो कट है, जैसे मरोड़ा कट हो गया, वो भी नहीं दिया गया, कई बार मांग की है। लेकिन राजू वर्ग अगर सांसद बनते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या दे सकते देखिए, जहां मुंबई एक्सप्रेसवे की बात है, हैं? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें तो सिर्फ उसका नुकसान हुआ है, हमारी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं। और हमारे यहाँ मरोड़ा जो है वो मेवात के सेंटर में पड़ता है, और मेवात के जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका एकमात्र पेशा एक तरह से ड्राइविंग है। तो हमारे यहाँ के 70% जो ड्राइवर्स हैं वो सैकड़ों किलोमीटर आगे जाके तब उन्हें अपने घर आना पड़ता है। पहली चीज तो ये कि अगर मरोड़ा में कट दे दिया जाए, तो जहां हमारे लोकल ड्राइवर्स को फायदा होगा, वहीं पर जो मेवात जो है उसको राष्ट्रीय विकास धारा में विकास की दृष्टि से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जो है, मैं कहता हूँ, बूस्टिंग पॉइंट साबित हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इस कट को मरोड़ा में दे दिया जाता है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग यहाँ आएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, क्योंकि जो चीज अप्रोचेबल होती है, जहां तक पहुंच होती है, वहां लोग अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं। तो यहां तक बात है, तो मेरी राजबब्बर जी से बात हुई है और उन्होंने एक तरह से मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि जावेद, ये तो बात नहीं खाली अकेले इसी बात की नहीं है। वो ये कह रहे थे कि मेवात के लिए हम यूनिवर्सिटी भी दिलवाएंगे। तो जितने भी मुद्दे हैं मेवात के, उनके प्रति वो बहुत गंभीर हैं, और मैं यकीन करता हूं कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, या माननीय राजबब्बर जी जैसे ही सांसद बनेंगे, तो मेवात के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजकुमार तनेजा, पिनंगवा निवासी। अब की बार हमने यहाँ से राजबब्बर जी को सांसद बनाकर भेजा। ये जो पिछले सांसद थे 2 बार से, इन्होंने मेवात के लिए कोई काम नहीं किया, किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं। तो अब की बार हमने मन बनाया है कि यहाँ से राजबब्बर जी को सांसद बनाकर भेजेंगे और इंडियन गठबंधन की सरकार सेंटर में बनाएंगे मजबूत। क्या लगता है राजबब्बर जी मेवात के लिए विकास करेंगे? बिल्कुल कराएंगे विकास, उनके मन में भी है, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, वो पिछड़े इलाके से ही आते हैं, उन्होंने देखा है वहां, तो ये पिछड़े इलाके में ही वो आए हैं। अब की बार उनका मन है कि मेवात में विकास कराएं और मेवात में विकास की बहार बहाएं। आप भी अपने सुझाव शेयर करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। खुदा हाफिज।